हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो लास्ट की वीडियो में हमने शुरू किया है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। ओके, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में हम देख चुके हैं रेंज क्या होता है और हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखी थी कि सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम इट्स मीन इज इक्वल टू 0। ओके, अब मेजर्स ऑफ डेविएशन में सबसे पहले जो हमारे पास है वो है मीन डेविएशन। वो है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन को डिनोट करते हैं MD। ओके, कैपिटल M कैपिटल D। ठीक है, मीन डेविएशन में मीन डेविएशन जो होता है वो इंडिविजुअल सीरीज के लिए भी निकलता है, यानी अनग्रुप्ड डेटा के लिए भी निकलता है और ग्रुप्ड डेटा के लिए भी निकलता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिविजुअल सीरीज के लिए। इंडिविजुअल सीरीज यानी किसके लिए हम डिस्कस करने वाले हैं? अनग्रुप्ड डेटा के लिए। ठीक है, अनग्रुप्ड डेटा के लिए। अब मीन डेविएशन जो है इसका नाम मीन डेविएशन क्यों पड़ा, राइट? आपको ये समझना होगा ना कि ये नाम मीन डेविएशन क्यों है। मीन डेविएशन इसलिए है, डेविएशन का मतलब मैं आपको बता चुका हूं कि किस तरफ झुकाव है, कितना स्कैटर्डनेस है, कितना फैलाव है, राइट? अब मीन, क्योंकि डेविएशंस यूजुअली हम मीन से निकालते हैं। ठीक है, देखिए डेविएशंस जो है वो आप मीडियन से भी निकाल सकते हैं, मीन से भी निकाल सकते हैं, बट अगर मेंशन नहीं होता तो हम मान के चलते हैं कि हम डेविएशन किससे निकाल रहे हैं? मीन से निकाल रहे हैं। ठीक है, तो मीन डेविएशन जो है वो दो तरह का होता है। मीन डेविएशन, ओके मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन या फिर मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। ठीक है, मीन डेविएशन मीन से भी निकलता है और मीन डेविएशन जो है वो मीडियन से भी निकलता है, और मीन और मीडियन क्या है? आपके सेंट्रल मेजर्स हैं। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है? मीन डेविएशन MD इज इक्वल टू 1/n समेशन मॉड ऑफ xi माइनस a। देखिए अभी बात चल रही है इंडिविजुअल सीरीज की। इंडिविजुअल सीरीज में हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स होती है। जब ग्रुप डेटा आ जाएगा तब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी, क्लास इंटरवल्स आ जाएगा, बहुत कुछ आएगा। बट अभी इंडिविजुअल सीरीज अनग्रुप डेटा है तो उसके लिए हमारे पास क्या है? 1/n। n क्या हो जाएगी? आपकी नंबर ऑफ टर्म्स समेशन xi माइनस a। अब हमने अज्यूम्ड मीन में पढ़ा था कि a अज्यूम मीन होता है, राइट? अब वो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी खत्म हो गया है, अब मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन चल रहा है। तो a क्या है? a है आपका जो आप सेंट्रल मेजर ले रहे हैं। a क्या है आपका? सेंट्रल मेजर। ठीक है, अब a क्या क्या हो सकता है? a मीन भी हो सकता है और a मीडियन भी हो सकता है। मीन और मीडियन में से a कुछ भी हो सकता है। अगर ध्यान से सुनिए, अगर a जो है वो मीन है तो हम इसको बोलेंगे मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। अगर a मीडियन है तो हम बोलेंगे मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। a के ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। अगर a मीन है तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, a मीडियन है तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं, 1/n समेशन xi माइनस है। बस याद क्या रखना है? xi माइनस a के ऊपर मॉड का साइन है। ठीक है, यहाँ पर मॉड का साइन है। पहले मॉडुलस वैल्यू लेनी है फिर उसका समेशन लेना है। ओके, पहले समेशन लेके फिर मॉड्यूलस नहीं, पहले मॉड्यूलस फिर समेशन और फिर डिवाइडेड बाय n, जहां पर n क्या है? आपकी नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है, तो मीन डेविएशन हमने देख लिया है। मीन डेविएशन इंडिविजुअल सीरीज के लिए हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि जब भी इंडिविजुअल सीरीज गिवन हो, सपोज इंडिविजुअल सीरीज किस फॉर्मेट की है? x1 x2 डॉट 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 xn। तो कितनी टर्म्स हो गई इसमें? n टर्म्स हो गई, टोटल n टर्म्स है। तो i इज इक्वल टू 1 to n चल जाएगा। xi माइनस a आपका मीन है या मीडियन? या आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपको क्या निकालना है, मीन से निकालना है कि मीडियन। a भी आपको फाइंड करना रहेगा। ठीक है, मीन मीडियन कैसे फाइंड करते हैं ये हम ऑलरेडी पिछले वीडियोस में देख चुके हैं, राइट? डायरेक्ट आपको समेशन xi by n लेना है कि fi into xi अपॉन समेशन fi लेना है, या फिर मीडियन के लिए आपको ऑड टर्म्स, इवन टर्म्स जो देखना है, अलग अलग फॉर्मूले से, राइट? तो उसके हिसाब से a डिसाइड होगा। a डिसाइड होने के बाद xi माइनस a निकालेंगे, फिर उसका मॉड्यूलस वैल्यू निकालेंगे, उसका समेशन लेंगे और डिवाइडेड बाय n करेंगे।
ठीक है। तो मीन डेविएशन इंडिविजुअल सीरीज के लिए जो हमारा एक्सप्लेनेशन है, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम इसका देखते हैं एग्जांपल, और उस एग्जांपल को अच्छे से समझ लेते हैं। अगर आप एक भी एग्जांपल, ठीक है, ये जो पूरा स्टैटिस्टिक्स का जो टॉपिक है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, मीन, मीडियन, इंडिविजुअल सीरीज, मीन डेविएशन, ग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिवीजन जो आगे आएंगे, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये सब जो है इनके अगर आपने एक या दो एग्जांपल भी अच्छे से समझ लिए, ठीक है, आपको फॉर्मूलाज याद हो गए, एग्जांपल एक या दो आपने अच्छे से समझ लिए और खुद कर लिए अपने आप बिना देखे, तो आपको वो अपने आप समझ आ जाएंगे, आपको ज्यादा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी, सेट थ्योरी, स्टैटिस्टिक्स, ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं 11th की बुक के, या फिर आप जिस जहां भी पढ़ रहे हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं मैथमेटिक्स के जहां पर आपको ज्यादा लोड लेने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, ज्यादा लोड तब आता है जब आप थोड़ा सा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि कहाँ परम्यूटेशन ले रहे हैं, कहाँ कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, उसकी भी प्लेलिस्ट आएगी, बहुत जल्द आएगी। ओके, और जहां तक मेरा ख्याल है, सबसे ज्यादा डिफिकल्टी अगर अगर 11th 12th के बच्चों को आती है, तो वो आती है ट्रिग्नोमेट्री में। ओके, ट्रिग्नोमेट्री आपने जो 9 10 तक पढ़ी वो बहुत बेसिक थी, साइन कॉस टेन, बस वहीं तक रुक गया था। आई मीन कॉसेक, सेक और कॉड भी था, बट ज्यादा कुछ नहीं था। लेकिन अब जो है, अब आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले आ जाएंगे, साइन 2 थीटा आ जाएगा, 3 थीटा आ जाएगा, साइन ए माइनस साइन बी, बहुत कुछ आता है। तो वहां पर इंसान कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, हम लोग भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, उसमें कोई दोहरान नहीं है। बट अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो आप अपने आप अपना कंफ्यूजन सॉल्व कर लेते। ओके, सो हम अभी तो यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स में बात कर रहे हैं मीन डेविएशन की। सो इसका हम देख लेते हैं एक एग्जांपल। सो एग्जांपल देखने से पहले एक चीज और हमारी रह गई, वो है कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, जो है कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। आपने मीन डेविएशन निकाला है, ठीक है, उसको डिवाइड कर दीजिए मीन से। अगर आपने मीन डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू मीन निकाला है तो मीन से, और अगर मीडियन निकाला है तो मीडियन से, बस इतना ही है कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। अगर मीन निकाला है तो मीन डेविएशन अपॉन मीन, अगर मीडियन से निकाला है तो मीन डेविएशन अपॉन मीडियन। अब आ जाते हैं एग्जांपल पे। एग्जांपल पे हमारे पास एक इंडिविजुअल डेटा गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन है कि एक क्रिकेटर के 10 इनिंग्स के स्कोर गिवन है, जो स्कोर इस तरह से हैं। ठीक है, उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया 10 इनिंग्स है, यानी n की वैल्यू हो गई 10, और ये हमें xi गिवन है। तो देखिए, मैंने सबसे पहले कॉलम बनाया xi का कॉलम में मैंने लिखा 38, 70, 48, 34, 42, 55, 63, 46, 54 एंड 40। ठीक है, ये मैंने लिख दिया xi आ गया मुझे। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले मैंने निकाला xi का टोटल। xi का आप टोटल निकालेंगे तो xi का जो आपके पास टोटल आ रहा है, वो आ रहा है 490। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे उनने पूछा है कि आपको निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मीन। उनने पूछा है मीन डेविएशन अबाउट मीन। ठीक है, तो पहले मुझे मीन निकालना पड़ेगा, x बार। मीन को हम डिनोट करते हैं x बार से, राइट? सो दिस इज समेशन xi अपॉन n। समेशन xi इज 490 अपॉन n इज 10। तो कितना आ गया ये आपका 49। ये आ गया आपका x बार। मीन आ गया आपका 49। ठीक है, मीन आने के बाद मुझे यहाँ पर अब क्या कॉलम बनाना पड़ेगा? वहां पर फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था मेरा 1 अपॉन n समेशन मॉड्यूलस ऑफ xi माइनस a। a वहां पर क्या था? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो आप कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पर हमने x बार लिया है, तो ये क्या हो जाएगा? a की जगह पर मीन लिया है, यानी x बार, राइट? समेशन तो आखिरी में होगा कॉलम के एंड में। तो पहले तो आप क्या निकालेंगे? आप निकालेंगे xi माइनस x बार, और फिर आप निकालेंगे xi माइनस x बार का मॉड्यूलस। ठीक है, तो xi माइनस x बार कैसे निकालेंगे? 38 माइनस क्या है आपका 49। तो 38 माइनस 49 माइनस 11।
ठीक है, ऐसे करते करते आपको सारे निकालने हैं। याद रखिएगा xi माइनस x बार करना है, x बार माइनस xi नहीं करना है। अगर नेगेटिव वैल्यू भी आ रही है तो उसको आपको एज इट इज लिखना है। ठीक है, नेगेटिव को पॉजिटिव कहाँ लिखेंगे हम, जब मॉड्यूलस वैल्यू निकालेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर नेगेटिव आ रही है तो आपको उसे नेगेटिव ही लिखना है। ठीक है, तो क्या क्या वैल्यूज आ रही है आपके पास, 11 के बाद 70 माइनस 21, 48 माइनस 1 माइनस 15 माइनस 7 6 6 14 माइनस 3 5 एंड माइनस 9। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास xi माइनस x बार। अब कुछ नहीं करना, मॉड्यूलस यानी जो वैल्यू यहाँ है उसका पॉजिटिव लिख दीजिए। 21 ऑलरेडी पॉजिटिव है, 1 15 7 6 14 3 5 एंड 9। इसका टोटल xi माइनस x बार का टोटल आपके पास आ रहा है 92। कितना आ रहा है, 92। अब देखिए, ठीक है, अब देखिए क्या करना है आपको, मीन डेविएशन निकालना है। तो क्या था, 1/n, ये था फॉर्मूला, 1/n, n क्या है 10, यानी 1/10 समेशन xi माइनस x बार, ये मॉड्यूलस, समेशन मॉड्यूलस ऑफ xi माइनस x बार का समेशन 92। कितना आ गया, 9.2। ये आपका आंसर। क्या था, कोई ज्यादा कैलकुलेशंस नहीं थी, बहुत सिंपल प्लस माइनस करना था हमें, कोई ज्यादा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं था, राइट। सो मीन डेविएशन का यही प्रॉफिट है कि आपको मीन डेविएशन बहुत ही सिंपल मेजर ऑफ डिस्पर्जन है। ठीक है, इसको यूज करना भी बहुत सिंपल है। आपने इसको देख लिया इसे कैसे यूज कर रहे हैं हम, राइट। इसका क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, बहुत सिंपल है। ये दो कॉलम बनाए, ठीक है, एग्जाम में आपको ऐसे पूरी टेबल बनानी है, ठीक है, ऐसे छोड़ना नहीं है। बाकी आप नोट्स में देख सकते हैं कैसे मैंने टेबल बनाई है, क्या क्या लिखते हैं टेबल में, ओके। अब एक छोटी सी लेकिन मोटी बात, ठीक है, छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें, ये तो हमारे सर बोला करते थे, ओके। सो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मैंने आपको बोला था कि सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम इट्स मीन इज 0, सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम इट्स मीन इज। आप यहां पर कैलकुलेशन करके देख लीजिए, आपको इस पूरे का सम जो है 0 मिलेगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है मैंने, सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम इट्स मीन इज 0, और उसको मैंने आपको यहां पर वेरीफाई क्वेश्चन में भी करके बता दिया है, ठीक है। तो ये था मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ एन इंडिविजुअल सीरीज। अब मीन डेविएशन अबाउट मीडियन आ जाएगा तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको मीडियन फाइंड करना है। मीडियन आप फाइंड करेंगे मीडियन के फॉर्मूले से, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है कि इवन नंबर ऑफ टर्म्स है आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, उस हिसाब से आप फाइंड करेंगे। एक्स बार नहीं आएगा, ठीक है, अब वहां पर आप एक्स बार नहीं लिखेंगे, एक्स बार की जगह आपको मीडियन ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। मीडियन लिखेंगे तो यहां पर भी मीडियन हो जाएगा, यहां पर भी मीडियन हो जाएगा, मीडियन के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, कैलकुलेशन यही होएगी, ठीक है। कैलकुलेशन आपको वापस पूरी करनी पड़ेगी ना, फिर अब आप मीन डेविएशन या तो आप पूरा लिख दीजिए, अबाउट मीडियन इज इक्वल टू, और फाइंड कर लीजिए। ये था मीन डेविएशन अबाउट मीन, ठीक है। अब बात आती है इसके कोएफिशिएंट की। कोएफिशिएंट का फॉर्मूला ये था मीन डेविएशन अपॉन मीन, राइट। सो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन इज इक्वल टू, मीन डेविएशन आपका आया है 9.2 अपॉन मीन कितना है आपका 40, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ये आ गया आपका आंसर। इसको आप आगे सॉल्व कर लीजिए और फाइनल आंसर लिख दीजिए, ठीक है। तो मीन डेविएशन बहुत सिंपल था। अगली वीडियो में हम देखेंगे मीन डेविएशन ऑफ ग्रुप्ड डेटा, मीन डेविएशन ऑफ ग्रुप डेटा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।